हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिशुपाल सर चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं एक बार। ठीक है, जो हम लोग का जो टॉपिक पढ़ रहे थे एवरेज का, आज हम लोग का लास्ट क्लासेस है एवरेज का, जिसमें हम लोग आज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं आज से। आज का ये पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच अब ये रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व आज का पूरा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने पिछला क्लास में बताए थे कि जितना भी क्वेश्चन आज होगा वो सारा हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन कहने के लिए केवल, लेकिन सारा का सारा जो है शॉर्ट्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का देखते हैं लेवल क्या रहा, कैसे बनाएंगे सारा क्वेश्चन। सीजीएल लेवल का आज क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करता है। ठीक है, सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति जो है 20 रुपया अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च बताइए क्या हो सकता है। यही क्वेश्चन है ना। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 260 है, 290 है, 292.5 है, 400.50 है। एक लॉजिकल सोच के देखिए, है ना, लॉजिकल सोच के देखा जाए कि 9 व्यक्ति है जिसमें से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया खर्चा किया है, तो 240 तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद और सोचिए 9वां व्यक्ति जो है, इनके जो 8 व्यक्ति जो 9 व्यक्ति जो औसत खर्च किए हैं उनसे 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया है। सोचने वाली बात यह है। देखिए ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि जो 9वां व्यक्ति है, 9वां व्यक्ति जो है ना, 9वां व्यक्ति मान लेते हैं कि खर्च जो किया होगा वो एक्स खर्च किया होगा, एक्स रुपीज खर्च किया होगा। चलो मान लेते हैं थोड़ा के लिए, है ना। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 8 व्यक्ति जो खर्च किया है वो 30 रुपया खर्च किया है, तो 30 गुना 8 रुपया। ठीक है, और कह रहा है कि जो अगला व्यक्ति है 9वां व्यक्ति, अपना पैसा भी मिला लिया जाता है उसका, यानी कि इसका पैसा भी मिला दे, तो कितना व्यक्ति, 9 व्यक्ति, तो इनके कुल औसतन से इनका जो ये क्या हो गया, 9 से जब हम डिवाइड कर दिए तो ये हो गया औसत। तो इनके औसत से कितना रुपया अधिक खर्च करता है, 30 रुपया जो है अधिक खर्च करता है। कौन, 9वां व्यक्ति। कौन खर्च करता है, 9वां व्यक्ति खर्च करता है। यहां से समझने वाली बात यह है, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि 9वां व्यक्ति के बारे में बताइए हमको कि कितना खर्च किया होगा, सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल खर्च बताइए, यही क्वेश्चन है। पहला चीज कि 9वां व्यक्ति कितना खर्च किया पता नहीं है हमको, लेकिन हाँ एक चीज बोला गया है कि जो 9वां व्यक्ति उतना खर्चा किया है कि इन सभी का एवरेज का यानी औसत का 30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया है, 9वां व्यक्ति खर्च किया है, ये बोला जा रहा है। क्वेश्चन में तो यही है। ध्यान दीजिए, 30 गुना 8 कितना हो जाएगा, 240 प्लस x, है ना, और प्लस इसके साथ इसको गुना कर दीजिए तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, 270। अब 9 को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9x। ठीक है, अब 9 में से एक यहां से घट जाएगा तो 8x हो जाएगी। 8x बराबर 0, 7 4 11, 510 हो जाएगा, है ना। 8 से इसको काट लीजिए, 8 6 का 48, 48 कितना, 48 और 3, 48 3 51, 30, कहीं गलत हो गया शायद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। 8 के 24 240 प्लस x बटा कितना 240, 270 ना 9 27, हाँ 270, 30 रुपया खर्च किया ना, हाँ 30 रुपया 20 रुपया खर्च किया। देखिए क्वेश्चन में मतलब हम पढ़ने में दिक्कत किए हैं। ये कह रहा है कि 20 रुपया खर्च अधिक किया है, क्योंकि यहाँ पे भाई जब भी खर्च करेगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल हो नहीं सकता है। यहाँ पे 9 तो 9 तो कितना हो जाएगा 18, ध्यान दीजिएगा 180, है ना, तो 9 1 हो जाएगा, ये 8x, ये तो सही था, बिल्कुल सही था, यानी कि 8x बराबर हो जाएगा यहां से 8 4 12, 420 हो जाएगा, है ना, यानी कि 8 8 5 40, कितना 8 5 40 2 20, अभी भी नहीं कट रहा है, 8 4 12, 3 1 4, 420, 8 9 18, सही तो है शायद, कहीं गलत नहीं है, तो शायद पॉइंट में आंसर आ सकता है। अभी कुछ नहीं कर सकते, देख लेते हैं, क्योंकि आपका एक पॉइंट में आंसर भी है। ठीक है, 2 गो है ऑप्शन में, तो हो सकता है मे भी ये 8 5 40 लगभग, 8 5 40 2 20, 8 गुना का 16, फिर 40, 8 5 40, यानी कि 52.5 रुपया यहां से मिला हमको 9वां व्यक्ति जो खर्च किया वो। लेकिन हमको बोला जा रहा है कि सभी व्यक्ति द्वारा किया गया कुल खर्च की मात्रा बताइए। अच्छा एक बताइए, 8 व्यक्ति जो खर्च किया 280 रुपया, कितना 8 के 24 240 रुपया खर्च किया है, और 9वां व्यक्ति जो खर्च किया है वो 52.50 रुपया खर्चा किया है, 52.50 खर्च किया है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 292 पॉइंट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा,
जो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन बनाते हैं ना तो अपने आप जो है, जैसे क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है पढ़ कुछ और लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या हुआ 30 लिख दिए थे, 30 में खोज रहे थे आंसर कहां से मिलेगा। जो हमारा कह रहा है कि जो नौवां व्यक्ति है 20 रुपए अधिक खर्च करता है, वहां क्वेश्चन में दिया हुआ तो 20 रुपए ही खर्च करेगा ना कि 30 रुपए खर्च करेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है सीएचएसएल में। एकदम जब देखिए आप, या पिछला बार देखिएगा तो पिछला बार भी पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, इसको पहले हम फिलहाल साफ कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, जहां भी समस्या हो वहां पे टोकिए, बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, कुछ ये रहा, कर रहा है किसी परीक्षा में, है ना, किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है, औसत अंक 50 है। ये एवरेज है, एवरेज है जो आपका 50 दे रखा है। बाद में पता चला कि 100 छात्रों ने जिनका औसत अंक 60 था, गलती से 90 लिख दिया गया। ध्यान दीजिए, 60 था जिसको गलती से क्या कर दिया गया, 90 कर दिया गया, गलती से 90 कर दिया गया। ठीक है, और देखा जाए तो स्टूडेंट कितने थे, 100 छात्र थे, तो 100 इंटू जितना बढ़ाया गया हो या घटाया गया हो ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अब जो है औसतन जो है वो कितना रह जाता है, 45 रह जाता है। ध्यान दीजिएगा, औसतन 45 रह जाता है, यानी कि देखा जाए तो 45 रह जाता है अभी, और पहले देखिएगा तो कितना था, औसतन 50 था। तो यहां से कितना, यहां से 30 माइनस 30 माइनस 300, ठीक है, वहां से माइनस 5x, काट लीजिए इसको, खत्म हो गया। कितना हो जाएगा, x बराबर 60। आपका जो क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि परीक्षा में कितने छात्रों ने शामिल हुआ था, कितने छात्र शामिल होंगे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा कितना छात्र हो जाएगा, लगभग 100 यानी 50, इन दोनों घटाइए पहले, 6 5 30, लगभग 600 छात्र जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो भाग लिया होगा, है ना, यही आपका आंसर होगा। कैसे, क्योंकि देखिए 60 वो आपका जो अंक था, 60 अंक औसत जो दिया हुआ है, 100 छात्रों का औसत अंक 60 था, गलती से 90 लिख दिया गया है। 60 पहले था, गलती से कितना लिख दिया गया, 90 लिख दिया गया। तो यहां से जो डिफरेंस था आपका 5 हो गया, यानी कि x बराबर 60 हो गई वैल्यू। अब यहां से अगर पुट करिएगा 60 गुना इतना, तो कितना, 60 बचे 300 हो जाएगा, हो ना। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, 45 गुना हमको पहले 60 करना पड़ेगा, फिर ये इसका करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना दोनों का अंतर कर लें, तो दोनों का अंतर 5 हो जाएगा, अर्थात हमारा यही तो आंसर था, 300। बनाने का जरूरत ही नहीं था क्वेश्चन को, है ना। कितना था स्टार्टिंग में, तो पूरा का पूरा शायद क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या, किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, बाद में पता चला कि 100 छात्र जिनका औसत 60 था, गलती से 90 लिख दिया गया है ना। यानी कि सही तो है, कोई गलती नहीं है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। जिसको आप एक तरीका से बना सकते हैं क्या, कि पहले मान लेते हैं कि औसत 50 था, 50x था, ठीक है, इसके बाद 100 इंटू 60 माइनस ये 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 बाई x बराबर कितना बोल रहा है, 45 बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमारा शॉर्ट भी वही कर रहा है, यानी 45x हो गया, और इधर उधर जाएगा, घट जाएगा तो कितना 5x, यहां से कितना 30 गुना 30 हो जाएगा ना, 30 गुना 100 हो जाएगा। देखिए यहां से क्या हो जाएगा 600, x बराबर जो आंसर होगा वो 600 होगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, क्वेश्चन कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान देके बनाइएगा तो गलती नहीं होगा, जो हमसे गलती होने वाला था जो बच गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से सुनाते हैं क्या किए हम, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो था ना, कह रहा है कि छात्रों की संख्या नहीं पता है कितना है ना, छात्रों की संख्या, कह रहा है कि प्राप्त एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, मान लेते हैं कि एक छात्र होगा जिनका औसत अंक कितना होगा, 50 होगा, यही होगा। फिर कह रहा है कि बाद में 100 छात्र का औसत अंक क्या हुआ, गलती से 60 की जगह पे 90 लिख दिया गया, गलती से 100 थे, 100 का क्या किया गया कि 90 से 60 से 90 लिख दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है ना कि इन सभी का जो एवरेज होता है वो कितना हो जाता है, 5 कम हो जाता है, अर्थात कितना हो जाता है, 45 रह जाता है, इनका एवरेज 45 रह जाता है। तो ये 50x
इधर से उसको घटा के लाइएगा तो कितना हो जाएगा 5x, सॉरी 45x हो जाएगा। इसको अगर गुना कर दीजिएगा और लाइएगा तो इधर हो जाएगा। अब इसको उधर भेज दीजिए 100 गुना 30, यहां से कितना 5x हो जाएगा। 5x बराबर 100 गुना 30, यहां देखिए 20 बचे 100 अर्थात कितना 600 आंसर होगा क्या। तो यही क्वेश्चन जो है एकदम इजी तरीका से बनाइएगा। कब? जब आपका औसतन कितना बढ़ा कितना घटा, जैसे 90 60 से 90 चला गया या 90 से 60 चला गया तो डिफरेंट कितना हो गया 30 का अंतर हो गया। तो 30 गुना 100 कर लीजिए, सिंपली एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं। 30 गुना सिंपली कर लीजिए कितना 100 छात्र में जो परिवर्तन होगा। 50 से जो एवरेज होगा वो कितना हो गया 45 हो गया, यानी 5 का डिफरेंट हो गया। तुरंत बनेगा ये कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बेसिक है, क्योंकि देखिए अभी हमको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पता चलता है कि कहां पे गलती हमने किया है। लेकिन आप अभी यंग है, नए हैं, अगर आप मान लेते हैं कि हमारा वीडियोस पहली बार देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी तरीका से बताया जा रहा है, मतलब हार्ड लग रहा होगा ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना सारा का सारा इजी बनेगा, एक लाइन में ही बन जाएगा सारा का सारा। देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा, इसी का क्वेश्चन है, मिलता जुलता है। ठीक है, कह रहा है किसी वर्ग के एक छात्र को 67 अंक तथा दूसरे को 32 अंक प्राप्त होता है। क्या होता है कि 67 अंक दूसरा को 32 अंक प्राप्त होता है। गलती से क्या होता है 67 को 76 लिख देता है और 32 को 23 लिख देता है। तो पूरे वर्ग का औसत में क्या प्रभाव होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है 67 की जगह पे है ना, 67 की जगह पर आप 76 लिख दे रहे हैं। 67 की जगह पे 76 लिख दे रहे हैं, 67 की जगह पर 76, ध्यान दीजिएगा 76, हाँ बहुत बढ़िया, 76 लिख दे रहे हैं। 67 की जगह पे 76 लिख दे रहे हैं और 32 की जगह पे 23 लिख दे रहे हैं। 32 की जगह पे आप कितना लिख दे रहे हैं 23 लिख दे रहे हैं। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये कितना बढ़ा, कितना बढ़ जा रहा है। यहां से देखा जाए तो लगभग 10 नहीं, ये कितना लगभग 16 में 7 9 बना, 19 ना, लगभग 9 बढ़ा है। तो लगभग 9 जो है यहां बढ़ा और लगभग 9 यहां क्या हो गया कम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है भाई। अब बोल रहा है क्या कि पूरे औसत वर्ग में क्या होगा। भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में है जो आपका ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है, तीसरा नंबर दिया गया है। भाई एक चीज बताओ, कोई व्यक्ति को अगर हम क्लास में लाते हैं 9 को और 9 को हटा देते हैं और बाद में बोले कि भाई कितना व्यक्ति आया, क्या फर्क पड़ता है। जितना लाए उतना हटा दिए, एक भी व्यक्ति कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज हमारे पास था, 67 की जगह पे 76 लिख दिया गया। चलिए ठीक है, कितना बढ़ा कितना घटा, पहले तो क्या देखा जा रहा है कि 9 प्लस होते हैं। यहाँ 32 की जगह पे सॉरी यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया ना, 67 से 76 हो गया, हाँ माइनस हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, -9 हो गया क्योंकि इसमें ये छोटा है, छोटा में से बड़ा घटा दिए। फिर 32 की जगह पे 23 हो गया। अब देखिए वो ज्यादा हो गया, यानी कि 9 प्लस हो गया। इन दोनों परिस्थिति में क्या हो जाएगी, कोई परिवर्तन आंसर में नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा, जहां दिक्कत होगा वहां टोकिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो कह रहा है कि गणित में आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दीजिएगा। गणित में 5 विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। 5 विद्यार्थी था जिसका औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। 5 का औसत कितना 50। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी 48 अंक के बदले 84 पढ़ लिया है। एक चीज सिंपली सोचिए, जितना भी एवरेज दे रखी है, क्वेश्चन यही आपका स्क्रीन बोर्ड पे, जितना भी एवरेज दे रखी है, औसत दे रखी है, कितना औसत पाया गया है 50 औसत पाया गया है। 50 प्लस घट बढ़ की स्थिति जो होगी वो यहां होगी। कितना बोला है, पहले क्या बोला है, पहले 48 है फिर 84 है। तो पहले 48 फिर कितना 84 बटा कितना स्टूडेंट, तो 5 स्टूडेंट। यह शॉर्ट ट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। हम ऐसे भी बताते हैं तो पूरा का पूरा ट्रिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि मैथ्स ट्रिक्स से बहुत इजीली हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग प्रोसेस से भी नहीं बना सकते, लेकिन हम क्या बताए हैं, बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम तब निकलेगी जब आपका शॉर्ट्स प्रिपेयर्ड में कमांड होगा। ठीक है,
कह रहा है 5 छात्र है, जितने छात्र होंगे वो नीचे जाएंगे। ठीक है, 5 छात्रों का औसत जो था प्रता कितना बताया गया, 50 पाया गया। 50 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी को ऐसा हुआ कि 48 की बजाय 84 लिख दिया गया। अब बताइए कि उसका वास्तविक औसत क्या होना चाहिए था। क्या कीजिएगा, 50 प्लस, अब देखिए 48 से कितना लिख दिया, 84 लिख दिया गया, कितना माइनस होगा, कितना माइनस, तो यहां से देख लीजिए 4 में से 8 गया, कितना 14 में से 8 गया 6, उसके बाद 7 में से 1 गया, 4 गया 3, यहां ध्यान लिखेगा, यानी कि 36 जो है क्या हो जाएगा, 36 माइनस हो जाएगी और 36 बाई 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 36 बाई 5 हो गया। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि 50 माइनस, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना, 7 पचे 35, फिर हो गया 1, 5 दूना का 10, अर्थात 42 पॉइंट कितना 8, 42.8 यह सही एवरेज होना चाहिए था। वास्तविक औसत कितना है, 42.8 था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, जो 42.8 था। ध्यान रखिएगा कि करना क्या है, हमको क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे। जब क्वेश्चन में बदलाव होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब बदलाव होगा तो किस तरीका से बदलाव करना होगा, कैसे बनाएंगे। जितना छात्र रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को हम नीचे डालेंगे और जो एवरेज होगा, एवरेज को बगल में लिखेंगे और घटने और बढ़ने की प्रक्रिया जो होगी उन दोनों का हम अंतर करेंगे। अगर पहले 84 होता, बाद में 84 की जगह 48 होता, तो यहाँ पे प्लस होता ना कि माइनस होता। माइनस कब लिए, क्योंकि इन दोनों इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस आंसर आएगा हमारा। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां तक क्लियर है, मिटाते हैं इसको, ध्यान से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, आसानी से बनते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर कुछ ये रहा, ध्यान दीजिए। कह रहा है 7 वर्ष पहले की बात कहा गया है ना। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। 7 वर्ष, सॉरी 7 के 5 है, 5 वर्ष पहले है। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। पी प्लस क्यू बराबर 15 साल है औसतन। कब, जब 5 साल पहले की बात कहा गया है, 5 वर्ष पहले की बात कहा गया है कि पी और क्यू का जो औसतन है, पी और क्यू का औसत कितना है, 15 है। तो औसत का मतलब क्या हो जाएगा, औसत को अगर हम इसके साथ मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा, ये योगफल में कन्वर्ट हो जाएगा। पी और क्यू का योग कितना, 30 है। कब, 5 साल पहले की बात कहा गया है। तो वर्तमान में आ जाते हैं, तो वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान में क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 वर्ष इसमें पड़ेगा तो 5 इसमें तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि 5 वर्ष बढ़ गया ये रह गया ऐसे ही, क्या ऐसा कभी सुने हैं। यहां कितना, तो ये हो गया वर्तमान में दोनों की स्थिति देखा जाए, दोनों का योगफल देखा जाए तो 40 साल हो गया। अब आगे कह रहा है वर्तमान में पी क्यू आर, वर्तमान में पी क्यू आर का जो योगफल औसत है, औसत दिया है वो 20 साल दिया हुआ है। इसका औसत 20 है तो 20 गुना 3 हो गया। अब देखिए P प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो गया 60। एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, P प्लस क्यू बराबर कितना, ये 5 साल पहले 30 था, जब वर्तमान में लाए तो कितना हो गया, 40 हो गया। P क्यू आर का, अब ये वर्तमान में ही दिया हुआ है कि P क्यू आर का जो है कितना, 60 हो गया। अब एक चीज बताइए, P क्यू दिया हुआ है 30, तो यहां से 30 रख दीजिए, नहीं क्या फर्क पड़ता है, 40 है, सॉरी हाँ सही बोल रहे हैं, 40 दिया हुआ है। यहां ध्यान दीजिएगा ये 40 दे रखे, क्योंकि ये तो पहले का है ना, 5 साल पहले का है, वाकई में सही है। तो 40 प्लस आर बराबर 60, यानी आर की देखा जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो कितना, 60 माइनस 40 अर्थात 20, है ना। ये ना हो सकता है, वर्तमान में इसकी औसत पूछा जाए तो क्या हो सकता है। अब कह रहा है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं किया है, क्वेश्चन कह रहा है आर की आयु 10 वर्ष के बाद बताइए। भाई वर्तमान में जब उसकी आयु निकल गई तो 10 के बाद क्या दिक्कत है। तो 20 साल जब वर्तमान में निकाले हैं, इसमें अगर 10 साल जोड़ दें तो इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। अब बोलिए सर इतना लंबा बना दिए, लंबा हम केवल समझाने के लिए बनाए, तो हम चाहते तो इसको एक लाइन में बना सकते थे। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए एक लाइन में इसको कैसे बनाना है। 5 साल पहले की बात की गई है कि 2 आदमी है पी और क्यू, जिसका औसत 30 साल है। 5 साल पहले है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, दोनों में 5 टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। P प्लस क्यू में 40 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वर्तमान में पी क्यू आर का औसत जो दे रखा है वो 20 दे रखा है,
20, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहां से अंतर कितना हो गया 20 साल का, है ना। ये अंतर कितना का 20 साल का वर्तमान में। अब बोल रहा है 10 साल के बाद बताइए, तो 20 प्लस 10 बराबर कितना 30। हम ये क्यों करेंगे, नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये तब करेंगे जब आप, ये भी कौन करेगा जिसको रूल पता होगा, और वो कौन करेगा जिसको ट्रिक्स पता होगा, या फिर उसको रूल से भी पता होगा। दोनों कंडीशन में रूल्स को जानना जरूरी होता है, क्योंकि 5 साल पहले है तो 5 साल पहले में किसको जोड़े किसको घटाए, ये भी तो प्रक्रिया है, उसमें तो कर सकते हैं ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज एवरेज का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, और ये क्लास जो है आज ये एवरेज का अंतिम क्लासेस है, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ नया चैप्टर्स करने को मिलेगा, कुछ नया अच्छा चैप्टर्स मिलेगा जो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। या तो परसेंटेज मिले या फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मिले, जो जैसा कमेंट्स आएगा वैसा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन है जो शायद पिछला क्वेश्चन हम पीछे क्लास में बता चुके हैं। क्वेश्चन है 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 10 वर्ष हो जाती है। पिछला क्लास में हम बताया है पीछे, हालांकि क्वेश्चन आ गया है, चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। लेकिन जो हमारा 2-3 वीडियो देख चुके हैं, इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसको। 40 छात्रों की औसत आयु कितना वर्ष 9 वर्ष, तो 40 गुना हम बताए थे कि 40 गुना 9 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 360 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए तो 10 वर्ष होता है। भाई एक अध्यापक जब शामिल कर लेंगे तो नंबर ऑफ कितना मेंबर्स 41, और औसत भी बोल रहा है कि 10 हो जाती है, एक बढ़ जाती है, तो कितना 410। आप क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, कर रहा है वर्ग शिक्षक की आयु बताइए भाई। अब एक चीज बताइए, बिना वर्ग शिक्षक के 360, जब वर्ग शिक्षक आए तो 410, क्या फासला हो सकता है, यहां से 40 यहां से 10, अर्थात शिक्षक की उम्र पूछा जाए तो कितने साल की 50 साल की। वो टीचर जो होंगे वो 50 साल के होंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है, क्योंकि बिना टीचर के 360 एवरेज नहीं है, वो योगफल है। और यहाँ पे देखिए तो टीचर जब आए तो इनका योगफल मिला दिया जाए तो 410, अर्थात 360 से 410 हो गया, 50 बढ़ा, वही शिक्षक का आयु है, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा बता के निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है जो हम लोग पिछला क्लास में किए हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को भी क्या है, आप खुद से बनाइएगा इसका। हम ये केवल क्वेश्चन को दे देते हैं और इसका हमें आंसर इंतजार रहेगा, ठीक है। जैसे पिछला कमेंट्स में हमको आया कि हाँ ये आंसर ये सब है, तो ये हम थोड़ा सा अच्छा लगा, और उसका जो भी आंसर दिए है उसको बहुत अच्छे क्या बोलते हैं वीडियोस को अच्छा से देखे होंगे तभी वो आंसर दे पाए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन बोर्ड पे देखिए ये रहा, और आपका 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बताना है कि निकाली गई संख्या क्या है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस का ये इसका आंसर का इंतजार रहेगा, कमेंट्स में हमको करके बताइएगा। कमेंट्स जब करते हैं तो लगता है कि नहीं आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगता है वीडियोस निरंतर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप वीडियो देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, है ना। चलिए खैर आगे चलते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिलहाल, ठीक है। वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आप हमको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद हम उसका रिप्लाई देंगे कि हाँ वाकई में ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा, कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से दे रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसका औसत तापमान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, इन चारों का औसत तापमान जो दे रखा है वो 38 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ध्यान दीजिएगा मंगल है जिसके सामने जो बोलेगा उसी के सामने लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 40 दे रखा है। देखिएगा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है देखने का इधर उधर, है ना।
कह रहा है मंडे से थर्सडे तक का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, ये उसके बाद ट्यूसडे से फ्राइडे का जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है ना। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था, यदि मंडे का टेम्परेचर भी दे रखा है, मंडे का टेम्परेचर कह रहा है कि यदि मंडे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, सपोज दैट, तो पूछा जा रहा है 30 डिग्री है, 40 डिग्री नहीं, 30 डिग्री है, नहीं 40 डिग्री है, नहीं सोमवार का 30 डिग्री है, सॉरी सही बात बोले आप। सोमवार का औसत तापमान जो है 30 डिग्री है, तो आपको बताना है कि इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, व्हाट। ये क्वेश्चन यही है, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है 40 है, 39 है, 38 है और 30 है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना। खैर चलते इसको देखते हैं, बनाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान ये रखना होगा कि जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो सबके सामने हम लिख पाए हैं या नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ट्यूसडे है, ट्यूसडे लिखे, वेडनेसडे है, वेडनेसडे के सामने लिखे, थर्सडे है, थर्सडे के सामने, फ्राइडे नहीं था और यहाँ मंडे दोनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए दोनों को अलग रखें। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करते हैं कि साइन को हम चेंज करते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये क्या बचा, मंडे बचा, जिसका टेम्परेचर क्या दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस फ्राइडे इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस फ्राइडे बराबर -40, इधर से -30 डिग्री सेल्सियस, अर्थात फ्राइडे का टेम्परेचर देखा जाए तो कितना, -70 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस हो गया। आपका आंसर जो है वो कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस है, जो आपका ऑप्शंस में शायद नहीं दिख पा रहा है ना। ध्यान दीजिए कहां पे गलती की है, ध्यान से एक बार देखना होगा, कहां पे गलती है, मंडे को टेम्परेचर ठीक है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत तापमान 38 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे गलती है भाई, ध्यान देना कहां पे गलती है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये फ्राइडे, इसका तो अंतर किया ही नहीं ना, ये माइनस सीधा लिख दिए, 38, ये कितना, -2 डिग्री। और ध्यान देना ये है कि वाकई में औसतन है कि योगफल, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कह रहा है 38 डिग्री तापमान था, औसतन है भाई, यही तो गलती है, ये औसतन है, 38 गुना 4 और 40 गुना 4, कहां से आंसर आएगी, जब प्रोसेसिंग गलत है तो। यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिए इन दोनों का अंतर कितना का, इन दोनों का अंतर 2 का, और दोनों में 4 कॉमन है, यानी कि -8 का अंतर, है ना। यहाँ 38 गुना 4 करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। करना क्या है कि इन दोनों का अंतर देख लीजिएगा, -2 का अंतर है, यहां से 38 में से 40 घटेगा तो -2, और दोनों में 4 है, कॉमन ले लिए, 4 गुना 8 हो गया, तो -8 और ये -30 कितना हो जाएगा, -38 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, आप देखिए पता चला क्या आंसर हो जाएगा। जो आपका आंसर है वो शायद अब आ गया, ऑप्शन नंबर 3 है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो बिहार एसएससी का पिछला जो क्वेश्चन हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें यही क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। यानी कि ये क्वेश्चन भी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है। टेम्परेचर का क्वेश्चन अगर एवरेज का क्वेश्चन देती है तो टेम्परेचर का क्वेश्चन देने का चांस ज्यादा होता है, देता ही है, क्योंकि बहुत लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ाते हैं इसको, एवरेज को, ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्टली छूट ही जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो टेम्परेचर के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। बहरहाल इसको मिटाते हैं हम, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, देख सकते हैं। जहां समझने में परेशानी है आप हमको तुरंत मैसेज कीजिए, हम किसी तरीका से आपको उस क्वेश्चन को फिर से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दे रखा है कि किसी बल्लेबाज की, ये स्क्रीन बोर्ड पे आपका क्वेश्चन ये रहा, किसी बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था, पता नहीं कितना रन था, पता नहीं। 12वीं पारी में कितना रन बनाता है, 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसके रनों का औसत 5 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताइए क्या हो सकता है ना, यही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए,
किसी बल्लेबाज का 11वां पारी में कुछ रनों का औसत था, मान लेते कि 1 रन बनाया होगा। 12वीं पारी में कितना रन बनाया है भाई, 12वीं पारी और 5 रन बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 बढ़ा, यही ना पूरा में बोला गया, यही तो गलती किए थे हम। 12वीं पारी में 90 रन बनाया तो उसका रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, 12 पचे 60 यानी 30 हो गया। अब 12वीं पारी के बाद बोल रहा है, डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, नॉट 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 11वीं पारी में रनों का कुछ, यहां ध्यान दीजिएगा, 11वीं पारी में रनों का कुछ औसत था, 12वीं पारी में 90 बनाया, जिसके कारण क्या होता है, इसका औसतन जो है कितना बढ़ जाता है, 1 प्लस 5 रन बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, 11x प्लस 90 बराबर 12x प्लस 60। अब यहां से x बराबर 30, x का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब x का मान 30 हो गया तो ये 11वीं पारी तक है, 12वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 12वीं पारी के बाद ये जो बढ़ा है वही बढ़ जुटेगा, यानी 30 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 12वीं पारी के बाद इसका रनों का औसत होगा वो कितना होगा, 35 होगा, ना कि 40 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत पूछा जा रहा है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताइए। ठीक है, यही थोड़ा सा गलती था। घर चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन में से एक है ना। देखिए ध्यान दीजिए कि क्या क्वेश्चन इसमें बचा ही नहीं, सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अब कह रहा है क्रिकेट के बल्लेबाज उसके पारियों का 40 पारियों का 40 पारी है, 40 पारी लड़का खेला है, 40 पारियों का औसत जो है 50 रन बताया गया है। तो 40 गुना 50 का मतलब कितना, 4 पचे 20 मतलब 2000। ध्यान से देखना थोड़ा सा, 4 पचे 20 2000 हो गया ना, सही है ना। 40 पारियों का औसत जो है 50 बताया गया, 40 गुना 50 2000। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक था। सर्वाधिक जो स्कोर है यानी अधिकतम स्कोर जो है वो न्यूनतम से 172 ज्यादा है, न्यूनतम से 172 ज्यादा है। न्यूनतम अगर x मानते हैं तो x माइनस सॉरी x, अगर x अधिकतम मानते हैं, x अधिकतम है तो न्यूनतम कितना, x माइनस 172 रन बोला गया है, ये बोला गया है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि गलती हो रहा है थोड़ा सा। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो अगर अधिकतम स्कोर x मानते हैं तो न्यूनतम स्कोर क्या है, इतना कम है, यानी कि x माइनस 172 होगा, बिल्कुल होगा। यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत जो है 48 होता है। 38 पारी का जो औसत होता है वो कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये 64 हो गया, उसके बाद 6 बचा, यहां से 8 3 24, 24 और कितना 24 और 32 कितना हो जाएगा, 24 और 32 56 है ना, 56 और 6, 56 और 6 कितना, 56 और 6 62, बच गया 6, ये 4 के 12, 12 6 1824। एक बार गुना देख लेना, ठीक है। 8 8 64, 8 3 24, 8 4 32, 24 और 32, 24 और 32 कितना, लगभग 56 ही ना। 8 8 64 कितना बचा, 1924 आएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, 1924 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1924 में बोल रहा है कि दो पारी जो हटाए हैं हम उनमें देखिए डिफरेंट कितना का है, लगभग 6 और यहां से कितना 7, 76 रन का अंतर माना गया है दोस्त। एक बार ध्यान से देखना कि 76 रन का अंतर माना गया है ना, 76 रन का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जो बड़ा पारी दो पारी है, जो दो पारी को हटाए हैं ना, x और x माइनस 72 वही परिणाम है हमारा। अब देखिए जो बड़ा वाला पारी है x है, छोटा वाला पारी है x माइनस 72 है, 172 और बराबर कितना रन बचा, 76 रन बचा। 2x बराबर जो हो गया वो कितना, 6 2 8 714 और ये 2 284, 2 से काट लीजिए कितना, लगभग 12 दूना 24, 12 दूना 24 124। अब क्या बोल रहा है खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर बताइए। सर्वाधिक स्कोर क्या हो सकता है, सर्वाधिक स्कोर हो जाएगा 124 ना, नहीं 124 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे शायद प्लस होना चाहिए, यहाँ से प्लस करके देखिए 172 माइनस में चला जाएगा, फिर ये तो सही है, x माइनस 172 ये घटाया हुआ सही है ना, 1824 सही है। यहाँ ध्यान देख लो, 8 यही प्रॉब्लम रहती है, 64 का 4 बाकी बचा
6, 8 तिया 24 और 8 चौका 32, यानी कि 24 और 32 कितना 6 और 5 56, 56 और 6 62, बच गया 6, 4 तिया 12, 12 6 18। देखो भाई थोड़ा सा गलती बताओगे ना तो गलती ही आंसर आएगा, है ना। ये कितना 176 हो जाएगा शायद। अब देख लेना, थोड़ा ध्यान देना। 6 4 10, 7 2 1 10, 18 19 1 20। अब सही है, ध्यान देना। 176 घट गया। अब x माइनस 172 न्यूनतम स्कोर से कितना 172 ज्यादा ना, हाँ ठीक है। अब ये 2x माइनस 172 बराबर 176। अब ये 2x बराबर हो गया कितना, अब यहां ध्यान देना 6 2 8, 7 14, 2 1 3, 348 हो गया। 2 से काट लीजिए, 17 2 34, 74, यानी अधिकतम स्कोर देखा जाए तो कितना 174। अधिकतम स्कोर जो होगा वो कितना हो जाएगा 174 होगा, जो एकदम सही आंसर है, करेक्ट आंसर में से है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, है ना। हमसे भी होता है, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होता है, हमसे भी मिस्टेक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक से बहुत दिक्कत है, एक क्वेश्चन गलती होना ही होना है, ठीक है। अभी भी हम मतलब एग्जाम वगैरह देते हैं, कभी कभी देने का मन करता है तो कभी देते हैं। देखिएगा मैथ रीजनिंग होता है ना, मैथ रीजनिंग ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर 40 मैथ दे रखा है, 40 दे रीजनिंग दे रखा है, तो भाई मेरा जो होगा ना वो 40 में एक भी गलती नहीं होगा। लेकिन गलती कहां होगा कि रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर यहाँ गलती भी हुआ ना, 40 में अगर गलती भी हुआ ना, तो किसकी वजह से पता है, कैलकुलेशन की वजह से। क्योंकि जल्दी जल्दी में रहते हैं, वहां पर जल्दी जल्दी में करना होता है और उसके बाद निकलना होता है। तो कैलकुलेशन में जहां गलती हुआ फिर समस्या ही समस्या होगा, है ना। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से रखना है। देखिए 1824 लिखे थे, कोई बच्चा बोल दिया 1924, घटाने में गलती हो गया, तो थोड़ा सा होता है ये सब चीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा और इसको बनाइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग तक अगला वीडियो में, ठीक है। और यहाँ जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाए एवरेज का, वो सारा क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर बनाइएगा, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो हम कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और आपके लिए दे दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।